क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज बिटकॉइन व्हाइट पेपर की जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसका है 5वां दिन और 5वें दिन पे हम हैं 5वें टॉपिक के अंदर जिसका नाम है नेटवर्क। ये नेटवर्क वही ब्लॉकचेन है जिसको हम नोड्स कहते हैं, जिसके ऊपर जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं वो ट्रांजैक्शन इन्हीं नोड्स के ऊपर जाती है। वहाँ पे क्या-क्या काम होते हैं वो सारा डिस्कशन करेंगे हम इस एक वीडियो के अंदर। तो नेटवर्क के अंदर यहाँ पे देखते हैं नेटवर्क का संचालन करने के लिए निम्नलिखित कदम हैं। यानी कि अगर आप बिटकॉइन के माइनर बनना चाहते हैं, बिटकॉइन की आप माइनिंग करना चाहते हैं तो उसके जो स्टेप है वो यहाँ पे बिटकॉइन के इस एक जगह पे एक्सप्लेन किए गए हैं। उनका कहना ये है, सबसे पहली चीज नए लेन-देन, यानी कि जो बिटकॉइन की जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको बिटकॉइन का लेन-देन यहाँ पे कहा गया है कि बिटकॉइन की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं यह सभी नोड्स पर प्रसारित किए जाते हैं। यानी कि मान लेते हैं पूरी दुनिया के अंदर 1 लाख ऐसे कंप्यूटर या सीपीयू हैं जहां पे बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शंस वेरीफाई होती हैं। तो जब भी एक ट्रांजैक्शन आएगी तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन सभी जो सीपीयूज के डेटाज हैं उसके ऊपर भेजी जानी चाहिए। प्रत्येक नोड एक नए लेन-देन को एक ब्लॉक में इकट्ठा करता है। यानी कि जितने भी ये नोड्स हैं, जितने भी ये कंप्यूटर्स हैं, माइन करने वाले बैठे हुए हैं, ये इन सारी ट्रांज़ैक्शंस को एक ब्लॉक के अंदर डालते रहेंगे। उस ब्लॉक की जो जितनी विड्थ होती है, जितनी उसके अंदर ट्रांज़ैक्शन आ सकती हैं, वो ट्रांज़ैक्शन 10 मिनट में उस ब्लॉक के अंदर डालते रहेंगे। प्रत्येक नोड अपने ब्लॉक के लिए कठिन प्रूफ ऑफ वर्क खोजने पर काम करता है। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब ये है कि आप कितनी कठिन तरीके से उस प्रूफ ऑफ वर्क से उस ब्लॉक को माइन कर सकते हैं या जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम को कितने कठिन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर उनको काम करना होगा। और जो सबसे ज़्यादा ये कहता है कि मैं कठिन तरीके से इस पूरे ब्लॉक को माइन कर सकता हूँ, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, वो ब्लॉक उसको माइन करने के लिए मिल जाता है। जब नोड्स प्रूफ ऑफ वर्क को खोज लेता है तो वह ब्लॉक को सभी नोड्स पर प्रसारित करता है। यानी कि एक पर्सन ने उस ब्लॉक को खोज लिया, उसके बाद वह सभी नोड्स के ऊपर यह प्रसारित हो जाता है और ये पता चल जाता है कि ये नोड, ये वाला जो माइनर है वो माइन करने वाला है, इस पूल के अंदर ये माइनिंग के लिए गया है। इसीलिए जब आप ऑनलाइन जाके चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो ब्लॉक माइन किया है ये कौन से ग्रुप ने माइन किया है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे को ब्लॉकचेन पे मिल जाती है क्योंकि बिटकॉइन का जो प्रोजेक्ट है वो टोटली डिसेंट्रलाइज है। नोड्स तभी ब्लॉक को स्वीकार करते हैं जब सभी लेन-देन मान्य होते हैं और पहले से ही व्यय नहीं किए गए होते। अब जो माइनर मशीन्स होती हैं वो ये चेक करती हैं कि जो जितनी भी ट्रांजैक्शन आई हैं वो सारी की सारी परफेक्ट है, मान्य है, यानी कि इसमें से किसी भी लेन-देन की डबल स्पेंडिंग नहीं हुई है। अगर डबल स्पेंडिंग हो गई यानी कि एक ही व्यक्ति ने एक ही बिटकॉइन को गलत तरीके से या किसी भी तरीके की छेड़छाड़ करके 2 जगह पे भेज दिया या बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को किसी ने हैक करने की कोशिश करी और हैकिंग करने के बाद अगर ये पता चल जाता है कि सिमिलर बिटकॉइन, क्योंकि ओरिजिनल बिटकॉइन तो एक ही होगा, वो बिटकॉइन का जो एक डेटा है वो अगर ये लगता है कि 2 जगह पे प्रसारित किया गया है तो वो इसको इमीडिएटली रिजेक्ट कर देता है। इससे ये ब्लॉकचेन काफ़ी हद तक सेफ हो जाती है। नोड्स स्वीकारित ब्लॉक के हैश को पिछले हैश के रूप में प्रयोग करके श्रृंखला में अगला ब्लॉक बनाने पर कार्य करके उस ब्लॉक को स्वीकृति प्रदान करते हैं। यानी कि जब एक नोड बनता है, जब हम एक ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन का एक ट्रांजैक्शन हैश होता है, एक कोड होता है, एक ट्रांजैक्शन हैश होता है। अब जो एक ब्लॉक का सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन है उसका एक ट्रांजैक्शन हैश लेके उसको पहले वाले ब्लॉक की ट्रांजैक्शन हैश के साथ जोड़ दिया जाता है और इस तरीके से ये ब्लॉक्स की एक तरीके से श्रृंखला बनती चली जाती है, एक कड़ी बनती चली जाती है और इसी तरीके से ब्लॉक को फिर एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ये ब्लॉक बिल्कुल परफेक्ट है और इसको ब्लॉकचेन के अंदर जोड़ देना चाहिए। नोड्स नोड्स हमेशा सबसे लंबी श्रृंखला को सही वाली श्रृंखला समझते हैं और उसका विस्तार करने पे कार्य करते हैं। यानी कि जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन 2009 में शुरू हुई थी, जितने भी ब्लॉक माइनर्स हैं वो उसी ब्लॉकचेन को सबसे परफेक्ट ब्लॉकचेन मानते हैं, उसी के साथ सारे ब्लॉक्स को जोड़ते चले जाते हैं और उसी ब्लॉकचेन को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। यदि दो नोड्स अगले ब्लॉक के विभिन्न संस्करणों को एक साथ प्रसारित करते हैं तो कुछ को पहले या
दूसरे को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि मानते हैं कि बहुत ज़्यादा जो फास्ट माइनिंग हो रही है और एक ब्लॉक जो है वो दो लोगों ने ब्लॉक को माइन कर लिया या दो लोगों ने उस ब्लॉक को पकड़ लिया और संस्करण पे प्रसारित कर दिया, तो पहले एक ब्लॉक या दूसरे ब्लॉक को वो ले लेते हैं, लेकिन ब्लॉक दोनों ही थोड़ी देर के ऊपर जो है वो माइनिंग के लिए चलाए जाते हैं। इस मामले में वह उन्हें पहले प्राप्त हुए ब्लॉक पर काम करते हैं, यानी कि जो ब्लॉक पहले मिला है, मानते हैं एक ही समय के अंदर दो ब्लॉक जो है वो प्रसारित हो गए, तो जो ब्लॉक पहले मिला उसके ऊपर पहले काम होगा, उसकी ट्रांजैक्शन को पहले वेरीफाई कर दिया जाएगा और दूसरी शाखा को सहेज लेते हैं जब तक वह लंबी बन जाती है। यानी कि दूसरा जो ब्लॉक है उसको वो अपने पास रख लेते हैं और धीरे धीरे वो ब्लॉक जो है वो ब्लॉक हाइट्स आपने अगर देखा होगा वो लंबी होती चली जाती हैं। इसके बाद जो नोड्स दूसरी शाखा पर काम कर रहे थे, यानी कि जो दूसरे ब्लॉक को माइन कर रहे थे, वे लंबी वाली शाखा पर काम करने लगते हैं, यानी कि वो फिर उस ब्लॉक पे काम करना शुरू कर दिया जाते हैं जो दोबारे उनको मिला था, बाद में मिला था। नए लेन देनों के प्रसारणों को सभी नोड्स पर पहुंचना जरूरी है, यानी कि जितने भी लेन देन हैं उनके प्रसारण जो हैं उनको सभी नोड्स के ऊपर पहुंचना जरूरी होता है। अगर लेन देन कई नोड्स पर पहुंचते हैं तो वे जल्द ही किसी ब्लॉक में आ जाएंगे। अब अगर क्योंकि सब लोग एक ब्लॉक को एक्सप्लोर कर रहे हैं और सब लोग ब्लॉक्स के अंदर एंट्रीज को डाल रहे हैं, तो अगर सभी लोगों के पास एक जो ट्रांजैक्शन है वो पहुंचेगी तो वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगी और इस तरीके से ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। ब्लॉक का प्रसारण उन संदेशों के लिए संवेदना रखता है जो रह गए हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जब ब्लॉक माइन हो रहे हैं और ब्लॉक्स के अंदर ट्रांजैक्शंस जा रही हैं, अगर कोई ट्रांजैक्शन रह जाती है तो ये जो नेटवर्क है उसके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और अगर एक ऐसा ब्लॉक वहाँ पे एक ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाती है जो छूट गई है, तो उसका सल्यूशन उन्होंने आगे दिया है। अगर कोई भी नोड किसी ब्लॉक को नहीं लेता, यानी कि जो नोड्स हैं वो अगर किसी ब्लॉक को नहीं ले रहे हैं, तो अगले ब्लॉक मिलने पर वह पहले ब्लॉक के लिए अनुरोध करेगा। यानी कि जो सिस्टम है उस सिस्टम को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि एक ब्लॉक जैसे प्रसारित हो गया, सबके पास पहुंच गया, लेकिन उस ब्लॉक को किसी ने लिया नहीं और उसके बाद दूसरा ब्लॉक आ गया, तो सबसे पहले वो एक तरीके से चेतावनी देगा कि एक ब्लॉक रह चुका है और पहले आप उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही अगले ब्लॉक पे काम होगा। तो इसमें कई बार आपने देखा होगा कि बिटकॉइन की कुछ ट्रांजैक्शन जो है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वो टाइम लगने का कारण होता है ये एक रीज़न कि उस ब्लॉक को किसी भी जो नोड्स हैं उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया होता। तो वो ये कहते हैं ये वहां पहले ब्लॉक को लिए अनुरोध करेगा और इससे पता चलता है कि वह यहाँ एक ब्लॉक रह गया है। इस एक तकनीक के कारण बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर हुआ कोई भी लेन देन छूट नहीं सकता। मतलब कि अगर आपने बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर किसी ट्रांजैक्शन को कर दिया, तो वो ट्रांजैक्शन आज नहीं तो थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे के बाद वो ट्रांजैक्शन क्लियर जरूर होगी अगर वो ट्रांजैक्शन हो चुकी है। और उसकी देरी होने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि उस ब्लॉक को एक्सेप्ट नहीं किया गया होता और जैसे ही वो नजर में आता है माइनर्स के, या उसकी जो ट्रांजैक्शंस वैल्यू है या उसकी जो फीस है, कई बार अगर वो आपने काम कर दी और जो ट्रांजैक्शन लेने वाले लोग हैं वो डिफिकल्टी को चेक करते हैं और जो सबसे ज्यादा हाईली लेवल पे डिफिकल्टी लेता है उसी को वो ब्लॉक मिलता है, तो देर सवेर वो ब्लॉक कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्सन द्वारा माइन जरूर कर लिया जाता है। तो ये है बिटकॉइन के व्हाइट पेपर का नेटवर्क का एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में आपको बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव ऑफ ब्लॉक रिवॉर्ड, यानी कि हर 10 मिनट के बाद बिटकॉइन कैसे निकलता है और कैसे हर 10 मिनट के बाद कितना बिटकॉइन मार्केट के अंदर आता है। ये सारी की सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे कल के वीडियो में। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी पसंद आ रही होगी। अगर जानकारी पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बिटकॉइन की ये सारी जानकारी मिल पाए। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो की डिटेल में आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे जहां पे आप जाके बिटकॉइन की सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको बहुत जल्दी भारत के एक और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट का वीडियो देने जा रहे हैं ताकि आप उस एक प्रोजेक्ट को भी समझ पाएं और उस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ले पाएं। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।